गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। ठीक, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोब्स की सहायता से जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट कर नदी नालों में छोड़ सकते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वाहित मल को भी शुद्ध जल में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकरण बढ़ा है, उससे नगरीकरण बढ़ा है, लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ही वेस्टेज भी उस शहर का या उस नगर का होता है। ठीक है, तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, पूरा समुद्री एरिया है और इसमें क्या है, इस तरीके से गंदा नाला मिला हुआ है। ठीक है, ये एक ही फोटोग्राफ है, लेकिन ऐसे हजारों चित्र क्या है रोज़ हम देखते हैं अपने सामने। ठीक है ना, तो हर शहर हर नगर का यही हाल है कि वो क्या कर रहा है, अपने वेस्टेज को, चाहे वो औद्योगिक वेस्ट हो चाहे वो घरेलू वेस्ट हो, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, नदियों में डायरेक्टली मिला दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर हम वेस्ट को क्या करेंगे, डायरेक्टली मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, जल जनित रोग होने का खतरा रहता है हमेशा। जल जनित जो रोग होते हैं उनको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जैसे है आपका हैज़ा है, ठीक है, टाइफाइड है, पीलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रोग है वो क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो भी ये गंदा नाला नदी में मिल रहा है या समुद्र में मिल रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसको माइक्रोब्स की हेल्प से ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको स्वच्छ जल में परिवर्तित करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नदियों में या समुद्रों में छोड़ेंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे हरिद्वार का चित्र है। ठीक है ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आस्था की वजह से हम वहाँ पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ठीक है ना, देख रहे होंगे आप। तो ये क्या है, आस्था करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आस्था के नाम पर नदियों को गंदा करना क्या है, कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों में प्लास्टिक डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, पानी की बोतलें डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करें जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है आपका वाहित मल में सूक्ष्म जीव। जैसा कि अभी बताया आपको कि कस्बों, नगरों और शहरों में क्या है, दिन प्रतिदिन अपशिष्ट जल उत्पादित होता है। इसके साथ अनेक ठोस पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से होता है मनुष्य का मलमूत्र होता है। ठीक है, घरेलू जो वेस्टेज है वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, और बड़ी बड़ी जो सीवर होती हैं वो डायरेक्टली किस में डाली जाती है, नदियों या समुद्रों या नालों में डाली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीवेज है उसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है, क्योंकि वो क्या है, ह्यूमंस का ही वेस्ट है, तो उसमें क्या होंगे, कार्बनिक वेस्ट तो होंगे ही होंगे, और उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ठीक है, और अनेक रोगजनक पैथोजेंस भी होते हैं। ठीक है, अनेक रोगकारों सूक्ष्म जीव भी उसमें पाए जाते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, नदी तालाबों या समुद्रों में इसको छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्वच्छ नदी और तालाब है या हमारा समुद्र है वो भी क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या होंगे, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई गंदा नाला नदी समुद्र में डालते हैं तो उसको हमको क्या करना चाहिए, पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। ठीक है,
समझ गए बात को। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे नदी नालियाँ हैं वो क्या रहेंगे, लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जितनी जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, या जो संगम है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आस्था की वजह से हम जाते तो ज़रूर हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रदूषण का लेवल भी उतना ही बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो मल उपचार है उसका महत्व क्या है। ठीक है ना, तो जो मल उपचार है उसका क्या महत्व है कि अगर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर कर नदियों नालों में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है वो क्या हो जाएंगे, गंदे होने से बचे रहेंगे और लंबे समय तक हमारे लिए क्या रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करके उसको नदी नालों में छोड़ा जाता है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्या लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं। और ये जो उपचार होता है, जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, वो सीवेज है, उसको हम क्या करते हैं, 2 चरणों में पूरा करते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, ठीक है, या उसको हम भौतिक चरण भी कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीय चरण या जैविक उपचार, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए जो प्राथमिक उपचार है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार में क्या होगा, देखिए उसमें हम क्या करेंगे, उसको छानेंगे, पहले फिल्ट्रेशन उसका करेंगे। ठीक है, फिर हम उसका क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। छानने को तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम उसको छानेंगे तो क्या होगा, छलनियों में छानेंगे तो जितने भी उसमें प्लास्टिक है, मोटा जो कूड़ा है, मतलब जिसको हम छान सकते हैं, पॉलीथीन है या बोटल्स हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो छन जाएंगी। फिर हम उसका क्या करते हैं, अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या हुआ कि जैसे बरसात में गंदा पानी आता है ना, आप बाल्टी लगाते गंदा पानी आता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उसको एक दिन 4-5 घंटे रख दें तो क्या होता है, जो गंदगी होती है वो क्या होती है, बाल्टी के नीचे एक परत बना लेती है और ऊपर का जो पानी होता है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं कि उसको क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेट कर देते हैं, यानी कि जो जैसे रेत है या छोटे छोटे मिट्टी के कण उग रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे बैठा लेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या करा, प्राथमिक उपचार में हमने उसको क्या करा, फिल्टर किया। ठीक है, छलनी की सहायता से जितना भी उसमें क्या है, मोटा कूड़ा है, उसको हमने क्या कर लिया, छान लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, यानी कि अवसादन कर रहे हैं। जो रेत के कण हैं या छोटे पत्थर के कण हैं, वो उनको हम क्या कर देंगे, नीचे बैठा लेंगे। उसके बाद जो भी उसमें वाटर बचेगा, ठीक है, जो सीवेज में जो अब रेस्ट भाग रह गया है, ठीक है, पानी के साथ जो मल उसमें घुला हुआ है वो क्या होगा, वो ही बचेगा। मोटा कूड़ा तो हमने हटा लिया। ठीक है, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जो नीचे बैठ गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमने कहा ना सेडिमेंटेशन कर दिया, तो जो अवसादन में नीचे बैठ गया है ठोस पदार्थ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लेज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी स्लेज बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊपर पानी के जैसा बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट बोलेंगे, या क्या कहेंगे, बहिश्राव बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या हो गया, इफ्लुएंट हो गया, या क्या हो गया, बहिश्राव हो गया। और जो सॉलिड फॉर्म में था वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया है सेडिमेंटेशन के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लेज बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्लेज बोलेंगे। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जो हमारा इफ्लुएंट है यानी कि बहिश्राव है, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे टैंक में भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम इसको दूसरे टैंक में भेजते हैं तो दूसरा जो टैंक है उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा चित्र की मदद से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, पहले हमने बात करी थी अभी कि हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चरण हैं इसके। ठीक है, पहला क्या है प्राइमरी, दूसरा क्या है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, पहले हम इसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ से इस पाइप के थ्रू क्या आ रहा है, रॉ सीवेज आ रहा है, फिर हमने इसको क्या करा, छान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेडिमेंटेशन कर दिया। ठीक है, देखिए नीचे बैठ गया ना, तो उसके बाद क्या हमने जो इसमें बहिश्राव बचा है या इफ्लुएंट बचा है उसको हमने क्या करा,
प्राइमरी टैंक से निकाल कर कहाँ डाल दिया, सेकेंडरी टैंक में डाल दिया। और सेकेंडरी टैंक में क्या हो रहा है, इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, सूक्ष्म जीवों को डाल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया जाता है, एयर कंप्रेसर लगा दिया जाता है। यानी कि उस टैंक में क्या कर रहे हैं, एक तो हम सूक्ष्म जीवाणुओं को डाल दे रहे हैं। ठीक है, जो कि जो मल है उसके अंदर क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको खाएंगे और ग्रो करेंगे। और साथ ही साथ हम उसमें क्या कर रहे हैं, हवा को भी मिला रहे हैं एयर कंप्रेसर के थ्रू। तो उससे क्या होगा, भोजन तो है ही है, और हवा अगर उसको ऑक्सीजन मिल गई तो उसका पाचन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें जो हमारे क्या हैं, जीवाणु हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, फंजाई भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जीवाणु और फंजाई जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे ग्रो कर रहे हैं, जो भी हमारा वेस्ट पदार्थ है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ हैं, तो उस पर ग्रो करते हैं। जब ये अपने बॉडी मास को बढ़ा लेते हैं तब इसका जो नाम हो जाता है वो होता है आपका फ्लॉक्स। ठीक है, इसका जो नाम हो जाता है वो है फ्लॉक्स। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं उर्णक। ठीक है, तो फ्लॉक्स ज़्यादा इजी है। तो फ्लॉक्स होता है, फ्लॉक्स क्या, देखिए, जीवाणु और फंजाई का जो बॉडी मास है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा कि जो इस टैंक में ये दिख रही, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये जो जीवाणु और फंजाई ने ग्रो कर दिया, वो फ्लॉक्स बना लिया। फिर हम इसका क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। अब सेडिमेंटेशन क्यों करेंगे, जो फ्लॉक्स है उसका वेट क्या हो गया है, आपका ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा वेट होने की वजह से अगर हम उसका सेडिमेंटेशन करेंगे, यानी कि बैठा देंगे उसको, तो ये क्या है, देखिए नीचे सब जमा हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमें पानी मिला है, ठीक है, अब जो हमें पानी मिला है उसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन मिला सकते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट पे, और नहीं तो डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी नाले या समुद्र में मिला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को जीवों की सहायता से क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, जो हमारा सीवेज का वेस्ट है उसको, उसकी मात्रा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए चित्र, ये क्या है, हमारा वाहित मल है। ठीक है, हमने इसको क्या करा, विभिन्न प्रकार की छलनियों से छाना। ठीक है, कोई छलनी मोटी है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लास्टिक और बोतल वगैरह आ गई। फिर हमने इसको महीन छलनी में छाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़े बड़े पत्थर या छोटे पत्थर वो अटक गए। एट द लास्ट हमने क्या करा, इसको सेडिमेंटेशन कर दिया इसका। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, जो रेत के छोटे छोटे कण होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, आपका प्राइमरी स्लज हो गया। ठीक है, और जो वाटर फॉर्म में बचा उसको हम क्या बोल रहे थे, बहिस्राव बोल रहे थे या इफेंट बोल रहे थे। तो वो उसको हमने क्या करा, नेक्स्ट टैंक द्वितीयक उपचार के लिए भेजा। द्वितीयक उपचार क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम उसको माइक्रोब्स की हेल्प से क्या करते हैं, बहिस्राव को हमने क्या करा, बड़ी टैंकियों में डाला और उसमें एयर कंप्रेशन किया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिलाई। और साथ ही साथ हमने कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को उसमें क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब क्या होगा, खाना उसमें ऑलरेडी है, ऑक्सीजन उसमें ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो कार्बनिक पदार्थों को खाकर वहाँ पे ग्रो करेंगे और अपने बॉडी मास को बनाएंगे। और जब जो जीवाणु है, ठीक है, और जो फंजाई है उसका जो बॉडी मास है उसको हमने क्या कहा था, अभी फ्लॉक्स कहा था। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, फ्लॉक्स बोला था। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से सेडिमेंटेशन की सहायता से नीचे बैठा लेंगे। और जो रेस्ट हमारा जो बहिस्राव बचा है, अब उसको या तो हम उसमें टर्सरी जो ट्रीटमेंट है उसमें क्लोरीन मिलाएंगे और उसके बाद सीधे उसको नदी में या तालाब या समुद्र में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें वेस्टेज थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने जो देखा प्राथमिक उपचार तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्राथमिक उपचार यहाँ तक का है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से बहिस्राव आया, हमने फ़िल्टर करा। ठीक है, और रेत के कणों को हमने नीचे मिलाया सेडिमेंटेशन की सहायता से। ये क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपचार हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, द्वितीयक उपचार के लिए, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसमें हमने क्या करा, प्राइमरी स्लज को तो हमने हटा दिया। ठीक है,
जो मोटा मोटा था उसको हमने वहाँ पे हटा दिया, और जो बहिस्राव था वाटर फॉर्म में उसको हम आगे ले गए और वहाँ पे हमने उसको ऑक्सीजन दी। ठीक है, और उसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाए, सूक्ष्म जीवाणु मिलाए, जो कि जो भी मल के साथ घुलित अवस्था में क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उन पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और जब वो ग्रो करते हैं उनका वेट बढ़ता है, बॉडी मास बढ़ता है, तो उसको हमने क्या बोला, फ्लॉक्स बोला। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, फ्लॉक्स बोला। फिर हम सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद आगे वाटर को क्या करते हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट, यानी कि उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, और उसके बाद सीधे हम डायरेक्ट उसको नदियों में या समुद्र में छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए द्वितीयक उपचार में हमने क्या किया, देखिए प्राथमिक उपचार के बाद द्वितीयक उपचार के लिए बहिस्राव को या इफ्लुएंट को हमने, बहिस्राव को यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा प्राथमिक स्लज था, यानी कि जो सॉलिड था, वो तो हमने हटा दिया। जो दूसरा क्या है, बहिस्राव है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने वायुवीय टैंक में डाल दिया। वायुवीय टैंक मतलब कि ऐसा टैंक जहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की या वायु की सप्लाई होती जा रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, वायुवीय टैंक बोल दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम उसमें कुछ माइक्रोब्स भी मिला देते हैं। ठीक है, और तो वो क्या होगा कि जो माइक्रोब्स होंगे, जो वो बहिस्राव है उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है जब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं। ठीक है, कैसी टैंकियाँ हैं वो, एरेशन टैंकियाँ हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जीवाणु क्या कर रहे हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसको खा रहे हैं, और उसको क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसको पचा भी रहे हैं, तो उसकी बॉडी मास को हमने क्या कहा, अभी फ्लॉक्स कहा। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो पानी की ऑक्सीजन डिमांड है, BOD, ठीक है, पूछा जाता है एक नंबर में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है कि अगर पॉल्यूटेड पानी है, ठीक है, प्रदूषित जो पानी है उसका BOD हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और कम पॉल्यूटेड या नॉर्मल पानी का BOD क्या होगा, कम होगा। तो उससे क्या होगा कि जब सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, कार्बनिक मैटर को खा रहे हैं, तो उस पानी का जो BOD है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, BOD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो BOD का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं बच्चों, BOD कहते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी ज़्यादा BOD क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे क्या कर रहे हैं सूक्ष्म जीव उसमें से कार्बनिक पदार्थों को हटा रहे हैं, वैसे वैसे वो पानी की BOD क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इट मीन पानी शुद्ध फॉर्म में क्या होगा, आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए सीवेज जल की BOD पर्याप्त मात्रा में घट जाने के बाद बहिस्राव को एक अन्य निस्यंदन सेटरिंग टैंक के लिए भेजा जाता है, जिसमें सेटरिंग टैंक में फ्लॉक्स, ठीक है, यानी कि जो जीवाणु और फंजाई का जो जाल वहाँ पे बन गया है कार्बनिक पदार्थों को खाने के बाद, उसका हम क्या कर देते हैं, सेडिमेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, अवसादन कर देते हैं, तो वो क्योंकि भारी है तो वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो फ्लुएंट है उसको तो हमने नदी में छोड़ दिया, जो वहाँ पर क्या बचा है, सॉलिड मास बचा है। किसका मास बचा है, जीवाणु और किसका, फंजाई का। ये हमने सेडिमेंटेशन करके अलग कर दिया है। तो अब इसको हम क्या किस में भेजेंगे, डाइजेस्टर टैंक में भेजेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस में भेजते हैं, अवायविक पाचक में भेजते हैं, या इसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी ये जीवाणु फंजाई का जो फ्लॉक्स था वो क्या होगा, इस डाइजेस्टर में क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाते हैं, इससे बायोगैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस में क्या क्या होता है बच्चों, मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हम ऊर्जा के रूप में भी उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता देते हैं आपको कि हमने क्या किया, द्वितीयक उपचार में हमने क्या किया
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया, ठीक है। जो हमारे पास क्या आया था, बहिस्राव आया था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक जो एरोबिक टैंक था उसमें डाला, जहाँ पर क्या है उसमें एयर कंप्रेशर लगा है, बार बार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, और हमने उसमें क्या ऐड कर दिए हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को ऐड कर दिया है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जो पानी है उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपना वेट बना लेंगे, जिसको हमने क्या कहा था, फ्लॉक्स कहा था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इसका वेट बढ़ गया है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या कर दे रहे हैं, नीचे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे बैठा दे रहे हैं, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, सक्रियत अपांक बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा है जैसे हम क्या करते हैं, दूध से दही जमाने के लिए क्या डालते हैं, जमुना डालते हैं या आरंभक डालते हैं। तो ये क्या है कि हमने इसको क्या किया, कुछ मात्रा में तो हम इसको क्या कर देंगे, रख लेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट बार मल का ट्रीटमेंट करें वहाँ पर ये काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब भी बहिस्राव आएगा उसमें हमें सूक्ष्म जीव मिलाने पड़ेंगे, तभी तो वो कार्बनिक पदार्थों को खाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको कुछ मात्रा में तो हम रख लेते हैं, और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, अवायुवीय अपांक पाचक में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा फ्लॉक्स बचा हुआ है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। वहाँ पर ये जीवाणु क्या कर जाते हैं, अवायुवी जीवाणु के द्वारा डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेशन के दौरान वो कौन सी गैस निकालते हैं, देखिए, एक तो है आपकी मीथेन गैस, ठीक है, एक तो है मीथेन गैस, और क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसों का नाम क्या है, आपका बायोगैस, ठीक है। सुना होगा आपने बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस क्या होती है, ज्वलनशील होती है और ऊर्जा का स्रोत होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो वाहित मल से को ट्रीट कर कर बायोगैस भी बना सकते हैं, और जो वाहित मल है उसको हम स्वच्छ कर कर फिर से प्राकृतिक स्रोतों में मिला भी सकते हैं। तो इससे हमको क्या हो गया, दोहरा फ़ायदा हो गया। एक तो हमें क्या मिल गई, बायोगैस मिल गई, दूसरा हमने क्या कर दिया कि जो हमारे नदी समुद्र जो भी प्राकृतिक स्रोत थे वो गंदे हो रहे थे, उनको हमने गंदा होने से रोक दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बायोगैस भी बना सकते हैं, जो हम एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत से हमारे देश में ऐसे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं लगे हैं जितने की हमारी पॉपुलेशन है। अगर इतने मात्रा में लगे होते तो हमें क्या करना पड़ता, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो भी है उसको, या नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, सरकार तो अपने स्तर पर काम ही कर रही है, लेकिन इस क्या होना चाहिए, हमें भी अपने स्तर पर काम करना चाहिए और मानवता दिखानी चाहिए। जब भी हम कहीं जगहों को गंदा करें तो उससे पहले हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका डाइजेस्टर टैंक। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें डाइजेस्ट भी होगा और क्या बनेगी, आपकी बायोगैस बनेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा वाहित मल था, ठीक है, जो हमारा वाहित मल था उससे क्या हो गया, एक तो हमारा जो उसमें जल था वो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया, दूसरा हमको क्या मिल गई, बायोगैस मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं, इससे तो आप परिचित ही होंगे, नमामि गंगे 2014 में शुरू हुई थी परियोजना गंगा के स्वच्छता के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, आपने 10th में पढ़ी होगी, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। जब वो पानी में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इट मीन क्या हो रहा है कि वो जो नदी है वो क्या है, पॉल्यूटेड है। दूसरा, जिस भी नदी का BOD ज़्यादा होगा, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो नदी क्या है, उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो दो इस पैमाने हमारे पास है, एक तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, उसकी उपस्थिति भी क्या करती है, पॉल्यूटेंट को शो करती है कि वो नदी पॉल्यूटेड है। दूसरा, BOD को के द्वारा भी हम नदी के स्तर को जांच सकते हैं, ठीक है। नमामि गंगे तो 2014 में आई थी, ठीक है। और 1985 में क्या था, गंगा एक्शन प्लान, दोनों ही किसके लिए आए थे, गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए आए थे,
ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी नदियों को, अपने प्राकृतिक स्रोतों को क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और उसके बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। ठीक है। तो सोचिए कि जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखते हैं, उसके बाद भी वो हमारे लिए हर स्तर पर, चाहे वो घरेलू उत्पाद हों, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद हों, चाहे वो क्या हों, वाहित मल को ट्रीट करने के लिए हों, हमारे लिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो कितने ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये जो प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जो ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरीके से क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लगा रहता है, उसके बाद ट्रीट करके पानी को समुद्र या नदियों में छोड़ा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।